एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में एक मज़ेदार सा टॉपिक या थ्योरम जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, तो जिसका नाम है टेलर्स थ्योरम। तो इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोलता है ये। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो हमारा फंक्शन होगा वो एक्स में होगा, विच पोजेसेस कंटिन्यूस डेरिवेटिव या सक्सेसिव डेरिवेटिव। ओके, मतलब कि जिसका हम मल्टीपल टाइम डेरिवेटिव कर सके और इन ऑफ ऑल ऑर्डर इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा एच, ए प्लस एच, इस इंटरवल में जो मल्टीपल टाइम डेरिवेटिव इसका हो सके। देन ये टेलर्स थ्योरम कहता है देन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड एज एन इनफाइनाइट पावर सीरीज इन एच, मतलब कि हम एच के पावर में उसके सीरीज बना सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट पावर हो ऑफ एच। तो इसका हम एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो ऐसे ये होगा एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू, इसका जो सिंपल सा ट्रिक है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको एफ ऑफ ए लिख देना है, फिर उसके बाद एफ डैश ए, फिर प्लस, देन उसके बाद एफ डबल डैश ए, देन उसके बाद एफ ट्रिपल डैश ए, प्लस ऐसा ही ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, एफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ ए, देन सो ऑन प्लस सो ऑन। फिर आपको यहाँ पर जो डैश का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा, जिसका मतलब होता है डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड nth सो ऑन। फिर उसके बाद आपको एच 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 की पावर बढ़ाते बढ़ाते आपको मल्टीप्लाई करते जाना है आगे। एच हो गया एच, एच स्क्वायर, एच क्यूब, एच की पावर एन एंड सो ऑन, वो आगे चलते रहेगा। तो यहाँ पर आपको फिर डिवाइड में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड ऐसे ही फैक्टोरियल n। तो यही है आपका टेलर्स थ्योरम, बस इतना ही है। इतना आपको याद करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको याद करना है। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी याद करने में। और इसका जो हम प्रूफ भी देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं, फिर प्रूफ देखते हैं। पहले शुरू करते हैं इसका प्रूफ। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ ए प्लस एच। ये यहाँ पर आपका कोई रियल नंबर या फिर कांस्टेंट होगा, जैसे 1 2 3 ऐसे कुछ। और यहाँ पर ए नॉट मतलब कि ए ज़ीरो, कैपिटल ए ले रहे हैं हम, ए वन एच, ए टू एच स्क्वायर, ए थ्री एच क्यूब एंड सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो इसका नाउ ऑन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हमारा हो जाएगा एफ डैश ए प्लस एच, ये कांस्टेंट है हमारा, ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर ये एच है, एच का जो डिफ्रेंशिएशन मान लो कि एक हो जाएगा, एच का तो एक ही होता है क्योंकि हम एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हाँ पूरे इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा ए वन, एच का 1 हो गया, फिर एच स्क्वायर है तो दो दो आगे आ जाएगा, एच पावर में से एक एक कम हो जाएगा, फिर ये 3 आगे आ जाएगा, एच स्क्वायर एंड सो ऑन। ये ऐसे चलते रहेगा आगे तक। तो इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश ए प्लस एच, ज़ीरो का तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो, इसका भी ज़ीरो हो जाएगा कांस्टेंट। इसका हो जाएगा हमारा 2a 2, इसका हो जाएगा 6 a 3 h। ओके,
तो ये 0 हो गया, ये हो गया 2a2 6a3h एंड सो ऑन। इसका जो थर्ड डेरिवेटिव होगा ये कांस्टेंट, ये 0 6 एंड सो ऑन। नाउ इसमें जो हमारा ये आ रहा है ये सब वैल्यू, इसमें हम एंड इसमें हम s इजिकल टू 0 पुट कर देंगे सभी में। पुटिंग h इजिकल टू 0 इन बोथ above इक्वेशंस। तो f इधर 0 करेंगे, f ऑफ a आ जाएगा। यहाँ पर a नॉट, अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू रखेंगे 0 0 a2 इंटू एच स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके आगे लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो फिर यहाँ से हो जाएगा f डैश a, यहाँ से हो जाएगा a, तो हमारा बचेगा a1 और बाकी सब वही 0 हो जाएगा सिमिलरली इसकी तरह। f डबल डैश ऑफ a, f डबल डैश 2a2 हो जाएगा, h 0 हो जाएगा, देन f ट्रिपल डैश a। यहाँ आगे भी h का जो पावर आएगा h स्क्वायर h क्यूब h की पावर 4 एंड सो ऑन, वो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि h की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6a3। तो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सॉरी, इसे ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे f डबल डैश ऑफ a बाई 2 इज इक्वल टू a2। सिमिलरली ऐसे इधर हो जाएगा f ट्रिपल डैश a बाई 6 इज इक्वल टू a3। देन अब हम नेक्स्ट पेज में जल्द चलते हैं। अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 1 लिखा था जो कि था हमारा f a प्लस h इज इक्वल टू a0 h a1 h स्क्वायर a2 एंड सो ऑन। इसमें पुटिंग ओके, तो हमारा जो वैल्यू आया था पीछे आया था a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इसी में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा f ऑफ a प्लस h। हमारा जो a0 का वैल्यू था हमारा था f ऑफ a, हमारा h ऐसे एज इट इज़, एंड f हमारा जो a1 का वैल्यू था वो था हमारा f डैश a एज इट इज़ एच स्क्वायर। a2 की वैल्यू थी हमारी f डबल डैश a बाई 2 f क्यूब, मतलब h क्यूब सॉरी, इसकी वैल्यू थी f ट्रिपल डैश a बाई 6 एंड सो ऑन। तो इस दो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फैक्टोरियल के वो करके, f ऑफ a h f डैश a h स्क्वायर f डबल डैश a बाई फैक्टोरियल 2 एंड 6 को मैं 3 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ क्योंकि 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 होता है जिसकी वैल्यू होती है 6 f ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन। इसको अगर आप चाहो तो आगे n तक भी लिख सकते हो, जैसे प्लस h की पावर n। अंडरस्टूड है ये तो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको n फैक्टोरियल f n a एंड सो ऑन, ये ऐसे चलते रहे। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टेटमेंट में लिखा था वही हमको वापस मिल गया है। सो
टेलर्स थ्योरम हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे ये हमारा प्रूव भी कंप्लीट हो गया। तो और ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको फिर इसके नेक्स्ट जो थ्योरम है मैक्लेरियंस थ्योरम, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान था। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।